प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आपके लिए हम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से लिया गया एक प्रश्न समझा रहे हैं। आज का प्रश्न जो है प्रश्नावली 9.2 का 13वां प्रश्न है, जो पेज नंबर 199 पर है। आज का प्रश्न समानांतर श्रेणी से संबंधित है। आज का प्रश्न है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n है तथा m वा पद 164 है, तो m का मान ज्ञात करो। आपको दिया हुआ है एक समानांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योग जो है वो 3n² प्लस 5n के बराबर है और उसी समानांतर श्रेणी का m पद जो है वह 164 के बराबर है। इन प्रतिबंधों के आधार पर आपको ये ज्ञात करना है m का मान कितना होगा। तो देखिए, इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समानांतर श्रेणी के समानांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब जो योग दिया हुआ है आपको वो लिख लिया हमने 3n² प्लस 5n। क्लियर। अब जैसा कि हम जानते हैं समानांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहां n पदों की संख्या है, a श्रेणी का प्रथम पद है और d सर्वांतर है। तो जो आपको ये n पदों का जोड़ दिया हुआ है 3n² प्लस 5n, इसको रूप परिवर्तित करके हम इस रूप में ले आएंगे और फिर इससे तुलना करके हम ये ज्ञात कर लेंगे कि इस समानांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन सा है और सर्वांतर कितना है। उसके बाद प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। तो इस रूप में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक व्यंजक ये है और एक व्यंजक ये है। ये व्यंजक जो है इसमें दो पद है, एक ये और एक ये। इसमें से हमने n कॉमन ले लिया तो हमें प्राप्त होता है n ब्रैकेट 3n प्लस 5। अब इसको इस रूप में लाने के लिए यहां पर n/2 होता है, इसलिए हमने 2 से इसको अंश में गुणा कर दिया और 2 को 2 से हर में गुणा कर दिया, तो हमें फल प्राप्त होगा n/2 ब्रैकेट 6n प्लस 10। अब इसको इस रूप में लाने के लिए इस 10 को तो हमने पहले लिख लिया और 6n को बाद में लिख लिया। अब यहां पर चूंकि हमें n-1 लाना है, इसलिए हमने इसमें से 6 घटा दिए और 6 जोड़ दिए। अब ये 10 और 6 ये तो आपके हो जाएंगे 16 और n/2 वैसे के वैसे आ जाएंगे। और जब हम इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा n-1 इंटू 6। तो इस प्रकार से हमारा इस समानांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ जो है इस रूप में दिया हुआ था, ये परिवर्तित होकर इस रूप में आ जाता है n/2 ब्रैकेट 16 प्लस n-1 इंटू 6। क्लियर। अब इसको इस रूप में लाने के लिए यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, इसलिए इस 16 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 8। क्लियर। तो इसका रूप परिवर्तित होकर हमें प्राप्त हो जाता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2 गुणा 8 प्लस n-1 गुणा 6। अब जैसा कि आपको हमने बतलाया था समानांतर श्रेणी के n पदों का जोड़ होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इसी प्रकार से Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से तुलना करने पर हमें a का मान तो प्राप्त हो जाता है 8 और d का मान प्राप्त हो जाता है 6। इस प्रकार से हमें जो एक प्रतिबंध दिया हुआ था, इस प्रतिबंध के आधार पर हमने ये ज्ञात कर लिया कि दी गई श्रेणी का प्रथम पद कितना है और सार्वधातुक कितना है। अर्थात हमें ये ज्ञात हो गया कि दी गई श्रेणी का प्रथम पद 8 है और सार्वधातुक 6 है। अब हम प्रश्न को आगे करेंगे। अब
दिया है m1 पद बराबर 164, और आप जानते हैं nवा पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी सूत्र के आधार पर जब यहां पर m पद लिखा हुआ है तो LHS में हम लिख सकते हैं a प्लस m-1 इंटू डी, और बराबर ये आ जाएगा RHS में 164 की जगह 164 आ जाएंगे। अब आपको a का मान मालूम है अर्थात प्रथम पद मालूम है और d का मान मालूम है। a और d के मान LHS में प्रतिस्थापित कर दीजिए तो आपको फल प्राप्त होगा 8 प्लस m-1 गुणा 6 बराबर 164। अब आपको एक समीकरण ये प्राप्त हो जाती है, ये रैखिक समीकरण है और एक अचर राशि में है, एक उसमें है, एक चर राशि में है, इसलिए आप इसको हल करके m का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम करेंगे 8 प्लस इस 6 से इसकी भी गुणा करनी पड़ेगी और इसको भी गुणा करनी पड़ेगी, तो हमें फल प्राप्त होगा 6m - 6 बराबर 164। ये 8 पॉजिटिव के हैं और ये 6 नेगेटिव के हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें फल प्राप्त होगा 2 और LHS में 6 वैसे के वैसे रह जाएंगे। 164 ये RHS में आ जाएंगे, तो हमें फल प्राप्त होता है 2 प्लस 6m बराबर 164। m का मान निकालना है, इस 2 को जो है LHS से RHS में ले जाएंगे तो फल प्राप्त होगा 6m बराबर 164 - 2 और फल प्राप्त होगा 6m बराबर 162। क्लियर? अब m का मान निकालने के लिए m बराबर होगा 162/6। अब 162 को 6 से भाग करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 6 दूनी 12, 4 6 42। तो m बराबर प्राप्त हो गया आपको 27 उत्तर। इस प्रकार से दिए गए प्रतिबंधों के आधार पर आपको m का मान प्राप्त हो जाता है 27। m बराबर 27 उत्तर। इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कीजिए, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए, प्रश्नों को रटिए मत, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।